खट्टर सरकार हरियाणा के इतिहास में सबसे युवा विरोधी सरकार साबित हुई है। रोजगार के नाम पर लाखों युवा भविष्य से खिलवाड़ करना भाजपा जजप्पा सरकार का सबसे बड़ा शौक साबित हो रहा है। खट्टर सरकार ने हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना दिया है। 5.5 साल से अधिक तक नौकरियों के परिणामों को लटकाने, परिणाम आने के बावजूद युवाओं को नौकरियों की ज्वाइनिंग ना देने और पेपर लीक के सभी मामलों को रफा दफा करने की सरकार ने महारत हासिल कर ली है। कोरोना की इस महामारी के समय युवाओं पर हरियाणा में विशेष तौर से चौतरफा मार पड़ रही है। खट्टर सरकार ने नई नौकरी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले 5.5-6 साल से जो परिणाम लंबित पड़े हैं, उन सारे पदों को ही सिरे से खारिज किया जा रहा है। कच्चे कर्मचारियों को सरकारी महकमों से निकालने की खट्टर सरकार मुहिम चला रही है और निजी क्षेत्र में व्यापार, दुकानदारी और व्यवसाय ठप होने के कारण हजारों नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में हरियाणा का युवा और युवती करे तो क्या करे? सरकार के इसी युवा विरोधी रवैये का कच्चा चीठा उजागर करने के लिए हम आपके बीच में स्थापित है, आज उपस्थित है। मैं इसको 3 या 4 पहलू के अंदर आपके पास पेश करूंगा। सबसे पहला, 10 लाख युवाओं का भविष्य आज हरियाणा में अधर में है, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, खट्टर सरकार ने पिछले 5.5 साल से 9 अलग अलग श्रेणियों की 1538 पोस्ट का परिणाम लटका रखा है। अब 6 साल के बाद, 5.5 और 6 साल के बाद नतीजे निकालने की बजाय उन पोस्टों को ही खत्म किया जा रहा है। साल 2015 में खट्टर साहब ने नौकरियां निकालकर युवाओं को रोजगार देने के नाम पर खूब अपनी पीठ थपथपाई और मशहूरी करवाई। भाजपा जजप्पा सरकार की निर्दयता का आलम देखिए। 5.5 साल बीत जाने के बावजूद भी 2015 में निकाली गई नौकरियों का 5.5 साल से परिणाम नहीं निकाला गया है। और मैं ऐसी हजारों नौकरियां हैं, पर मैं 9 अलग अलग और 1538 पोस्ट का विवरण आपके बीच में लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहली, और मैं ये डिटेल्स आपको भेज रहा हूं, टीजीटी इंग्लिश 1035 पद, सितंबर 2015 में इश्तहार निकला, आज तक ना रिजल्ट निकाला ना ज्वाइनिंग हुई। दूसरी पोस्ट 35 पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर, नवंबर 2015 में इश्तहार निकाला, 9 दिसंबर 2017 को पेपर भी हो गए, पर 2.5 साल बीत जाने के बाद कोई नतीजा नहीं। टैक्सेशन इंस्पेक्टर 171 पद, नवंबर 2015 में इश्तहार निकाला, 30 जुलाई 2017 को पेपर हुए, पर लगभग 3 साल बीत जाने के बाद आज तक कोई परिणाम नहीं। सोशल और पंचायत सुपरवाइजर 61 पद, जुलाई 2015 में इश्तहार निकाला, 16 जुलाई 2017 को पेपर हुआ, 3 साल बीत गए, कोई परिणाम नहीं। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर 48 पद, जुलाई 2015 में इश्तहार निकाला और 23 जुलाई 2017 को पेपर हुआ, आज तक कोई परिणाम नहीं। स्टेशन सुपरवाइजर 38 पद, जुलाई 2015 का इश्तहार, 18 दिसंबर 2016 को पेपर हुआ, 3.5 साल बीत जाने के बाद भी कोई परिणाम नहीं। 112 पद फॉरेस्टर,
दिसंबर 2015 में इश्तहार निकाला, 29 अक्टूबर 2017 को पेपर हुआ, 2.25 साल के बाद भी कोई आज तक नतीजा नहीं। जिला सैनिक बोर्ड में क्लर्क और जूनियर कोच के 38 पद 2015 में इश्तहार निकाला, पेपर 1 दिसंबर 2015 को हुआ, 5 साल बीत जाने के बाद कोई नतीजा नहीं। ये इस सरकार की जुल्म और जाति की अपने आप में कहानी है। उपरोक्त पदों का परिणाम निकालने के बाद, इंटरव्यू होने के बावजूद, पेपर होने के बावजूद आज तक परिणाम नहीं निकाला। और अब सरकार क्या कर रही है, ये और ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है। ये 2 कागज मैं भेज रहा हूं। ये ओपिनियन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की चिट्ठी में रिलीज कर रहा हूं, और वो अब सरकार को लिख रहे हैं इन सारे के सारे पदों के लिए। ये टीजीटी इंग्लिश का है और ये बाकी सारी पदों के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की चिट्ठी में लेकर आया। इन चिट्ठियों में ये साफ लिखा है कि ये सारे पद अब 5.5 साल के बाद खत्म कर दोबारा से प्रक्रिया शुरू की जाए। कारण कहते हैं कि ये है कि अब हमने 2018-19 में क्राइटेरिया बदल गया। क्या 2015 का पद है, 19 का क्राइटेरिया लागू कैसे होगा? और खट्टर साहब, अगर इन पोस्टों के लिए क्राइटेरिया बदल गया तो मंडी सुपरवाइजर इत्यादि कई और पद हैं जहां क्राइटेरिया बदलने के बाद भी आपने नतीजा निकाल दिया। ये हरियाणा के युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं तो क्या? एक दूसरा पहलू आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। सरकारी पदों पर नियुक्तियों का नतीजा आने के बावजूद भी खट्टर साहब 2.5 साल से नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? पीजीटी संस्कृत अध्यापक हरियाणा के इसका जीता जागता उदाहरण है। 535 पीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति हुई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से नतीजा आया और यह परिणाम आया 23 फरवरी 2017 को। आज हम कहां हैं? आज हम मई 2020 में हैं। 3.25 साल के करीब, 3.25 साल निकल गए। ये बच्चे 23 मई 2017 से अप्रैल 2015 में इश्तहार निकाला था, 2 साल बाद नियुक्ति की 23 अप्रैल 2017 को, और 3.25 साल से ये 523 टीजीटी संस्कृत अध्यापक धक्के खा रहे हैं। गुणी हैं, शिक्षित हैं, सेलेक्ट हुए हैं, परंतु नियुक्ति पत्र खट्टर साहब नहीं दे रहे। क्या खट्टर साहब को 10 लाख हरियाणा के युवतियों के भविष्य से इस प्रकार खिलवाड़ का अधिकार है? उन्हीं ने भर्ती की, उन्हीं के भर्ती किए गए 523 टीजीटी संस्कृत अध्यापकों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं? इसका कोई जवाब मुख्यमंत्री दे सकते हैं? कोई जवाब नहीं। 9000 जेपीटी अध्यापकों को 4.25 साल तक भर्ती होने के बावजूद खट्टर साहब ने इसी प्रकार से नौकरियां नहीं दी। बेटियों ने अपनी चुन्नी सड़क के ऊपर रखी, खट्टर साहब के सामने रखी। अपनी चुन्नी उतार कर रखने से बड़ा और क्या हो सकता है? पर खट्टर साहब ने उन जेबीटी अध्यापकों पर भी लाठियां मारी और आखिर में अदालत के तहत वो पिछले साल ही उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। ये आलम है। तीसरी बात, कोरोना की महामारी के चलते मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हर रोज आपके टेलीविजन और अखबार में उपदेश देते हैं। सब लोगों को कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां के निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की नौकरियां बर्खास्त ना हो। दुकानदारों को कहते हैं, उद्यमियों को कहते हैं, छोटे छोटे उद्योगपतियों को कहते हैं। पर खट्टर साहब, आपने खुद ने पिछले 60 दिन में 1500 गरीब कच्चे कर्मचारियों पर हर रोज पेपर लीक होता। ना मुख्यमंत्री सामने आए, ना किसी को कुछ बताया। हरियाणा के युवाओं की ओर से हमारी 6 सीधी मांग है। पहला, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और सभी विभागों द्वारा जो नौकरियां एडवर्टाइज की गई हैं
या जिनके परीक्षा या इंटरव्यू हो चुके हैं, अगले 30 दिन के अंदर उनका परिणाम घोषित कर उनको 30 दिन के अंदर नौकरियां दी जाएं। दूसरा, टीजीटी संस्कृत जैसे ऐसे सारे हरियाणा के बेटे और बेटी जिनका परिणाम आ चुका है पर खट्टर साहब सालों से उसे नौकरी पत्र नहीं दे रहे, अगले 15 दिन में उन सबको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तीसरा, 1500 से अधिक हटाए गए कच्चे कर्मचारियों को बहाल किया जाए और मुख्यमंत्री लिखकर सभी विभागों, बोर्ड, कॉरपोरेशंस को आदेश दें कि किसी कच्चे कर्मचारी की नौकरी कोरोना महामारी के चलते नहीं निकाली जाएगी। चौथा, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी एक व्हाइट पेपर जारी करें और यह बताएं कि 5.5 साल में उन्होंने कितनी नौकरियां दी, और यही नहीं, ये बताएं हरियाणा की जनता को कि विभाग वाइज कितने लाख पद खाली पड़े हैं, और ये समय सीमा बताएं कि अगले 6 महीने में क्या वो ये सारे लाखों पद भरकर हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे। और आखिरी, सभी पेपर लीक मामलों की अगले 90 दिन में जांच संपूर्ण हो। ये सामने आए कि खर्ची और पर्ची का धंधा करने वाला नकल माफिया और पेपर माफिया, उसके तार भाजपा जजपा सरकार में बैठे किन लोगों के साथ जुड़े। खट्टर साहब, अगर आपने ये नहीं किया तो ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकारमय बनाने का षड्यंत्र जो हो रहा है उसमें सरकार के सबसे उच्चतम नेतृत्व तक पर बैठे लोग शामिल हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना?